Hello, bachcho. Let's see the question. The question says that consider the two equations in x. First, the sine of cos inverse x upon y is equal to 1. Second, cos of sine inverse x upon y is equal to 0. The sets x1, x2 belongs to -1 to 1. y1, y2 belongs to 1 minus 0 are such that x1 the solution set of equation first, second the solution set of equation second, y1 the set of all positive integral values of y, all integral values of y for which the equation first possesses क्या है solution, y2 the set of all integral values of y for which equation second possesses a solution. Let C1 be the defined C1 be relation defined by x C1y for x belongs to x1, y belongs to y1, and xy satisfy first. Let C2 be the relation defined by x C2y for x belongs to x2, y belongs to y2, and xy satisfy second. On the basis of our information, answer the following questions. The number of ordered pair xy satisfying relation C2 is. C2 रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाले ऑर्डर्ड पेयर्स के बारे में हमको कमेंट करना है कितने होंगे। की कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो की कॉन्सेप्ट हमारे पास में क्या बनेगा, देख लीजिए। की कॉन्सेप्ट बनेगा हमारे पास जो रेंज होता है, रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज, ये होता है हमारे पास में -π/2 टू +π/2 होता है। इसके बाद में रेंज ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज, ये कितना होता है 0 टू पाई होता है। ये हमारे पास बनेगा। ये हमारे पास रेंजेस होती है, इनका भी हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ हमारे पास कितना है, हमको पता है साइन, देखिए हमको अभी बात करनी है C2 रिलेशन। अब C2 जो है वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, C2 डिफाइंड है, यहाँ पे हमारे पास C2 जो रिलेशन है वो डिफाइंड है x2 टू y2। अब x2 क्या है, सेकंड इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला सॉल्यूशन सेट है, और y2 जो है हमारे पास क्या है, y की वैल्यूज है जो क्या कर रही है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। क्लियर। तो हमने यहाँ से देखा हमारे पास में क्या है, देखिए हमारे पास है कॉस, देखिए सेकंड ही हमको लेना है, तो कॉस साइन इनवर्स एक्स अपॉन यहाँ से कितना है वाई, दिस इज इक्वल टू 0 है। अब हमको पता है कॉस का वैल्यू 0 कब जाता है, जब हमारे पास में साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स जो है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन वाई, ये कितना चला जाए, ये या तो π/2 चला जाए, ठीक है, तो π/2 चला जाए या 3π/2 चला जाए। अब हमको पता है यहाँ से साइन इनवर्स एक्स जो है वो हमारे पास कितना रहेगा, -π/2 टू +π/2 रहेगा। तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि हम यहाँ पे y का वैल्यू 3 ले लें, यहाँ पे y का वैल्यू 3 नहीं ले सकते। अगर y का वैल्यू 3 y का वैल्यू 1/3 ले लें, ऐसा नहीं हो सकता। तो 1/3 लेने पे यहाँ पे 3π/2 तक जा सकता है, वरना तो नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास साइन इनवर्स x अपॉन y का वैल्यू π/2 ही आ सकता है। तो π/2 के अलावा हमारे पास नहीं बनेगा ये। तो π/2 हमने लिया, ये π/2 लिया। अब ऐसे ही हमारे पास में क्या हो सकता है, ये देखिए नेगेटिव π/2 पे भी तो ये बन सकता है, तो हम यहाँ पे नेगेटिव π/2 भी लिख देते हैं। यहाँ पे नेगेटिव π/2 पे भी हमारे पास बन सकता है ये, क्योंकि हमारे पास हमको पता है साइन इनवर्स का एक्स का जो रेंज होता है वो -π/2 टू +π/2 होता है। और अगर हम -π/2 रखेंगे यहाँ पे, तो -π/2 रखने पे कॉस का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि कॉस π/2 कितना होता है, 0 होता है। कॉस नेगेटिव π/2 भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हम सोच सकते हैं यहाँ पे दो वैल्यूज हमारे पास पॉसिबल है। अब देखिए साइन इनवर्स एक्स हमारे पास में, साइन इनवर्स एक्स अपॉन वाई किन किन ऑर्डर्ड पेयर्स के लिए हमारे पास वाई किन किन ऑर्डर्ड पेयर्स के लिए ये कितना जाता है, π/2 जाता है। ये हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हमने डिस्कस किया, तो सबसे पहले हमने देखा कि अगर हम x का वैल्यू, देखिए x का वैल्यू अगर हम कितना रख लें, x का वैल्यू अगर हम 1 रख लें, और y का वैल्यू भी अगर हम क्या कर दें, 1 रख दें, तो अगर हम दोनों का वैल्यू 1 1 रख दें, तो हमारे पास क्या बनेगा, साइन इनवर्स x कितना होता है 1 साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2। तो π/2 है हमारे पास में, π/2 कब बनता है, यहाँ पे π/2 बनेगा, π/2 अपॉन 1 कितना हो जाएगा, π/2 ही बन जाएगा। अब इसी तरीके से अगर हम x का वैल्यू कितना रख लें, -1 रख लें, x का वैल्यू अगर -1 रख लें, तो y का वैल्यू भी हम कितना रख सकते हैं, y का वैल्यू भी हमको -1 ही रखना पड़ेगा, क्योंकि साइन इनवर्स यहाँ पे कितना बनेगा, देखिए यहाँ पे कितना बन जाएगा, ये साइन इनवर्स -1 पे ये बन जाएगा -1 है,
यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स माइनस वन पाई माइनस पाई बाई टू, तो ये प्लस पाई बाई टू बन जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे रख सकते हैं। अब इसी तरीके से हम माइनस पाई बाई टू वाला भी देख सकते हैं कि माइनस पाई बाई टू कहाँ कहाँ बन जाएगा। तो माइनस पाई बाई टू कहाँ कहाँ बन जाएगा, देखिए माइनस पाई बाई टू वाला भी देख लेते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन वाई है, यहाँ पे हमने इसको माइनस पाई बाई टू भी ले सकते हैं हम। तो माइनस पाई बाई टू कब बनेगा, ये देख लेते हैं। तो माइनस फाइव बाई टू कब बनेगा, ये माइनस फाइव बाई टू तब बनेगा जब यहाँ पे ऊपर तो क्या आ जाए हमारे पास में, देखिए ऊपर तो क्या आ जाए, साइन इनवर्स यहाँ पे जैसे वन ले लिया हमने, नीचे माइनस वन आ जाए। तो यहाँ पे हमारे पास कितना बनेगा, हम एक्स का वैल्यू अगर हम वन ले रहे हैं तो वाई का वैल्यू कितना ले रहे हैं, माइनस वन ले रहे हैं। और अगर हम एक्स का वैल्यू कितना ले रहे हैं, एक्स का वैल्यू अगर हम कितना ले रहे हैं, माइनस वन ले रहे हैं, तो वाई का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा हमको, प्लस वन लेना पड़ेगा। इसको भी बता देते हैं, देखिए ये हमारे पास माइनस फाइव बाई टू वाली कंडीशन हो जाएगी। तो ये हमारे पास बन जाएगी, देखिए ये हमारे पास में हो जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी माइनस पाई बाई टू वाली कंडीशन। अब अगर हमने मान लो साइन इनवर्स माइनस वन ले लिया और डिवाइडेड बाई वन ले लिया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये माइनस पाई बाई टू हो जाएगा, ये भी माइनस पाई बाई टू हो जाएगा। तो हमारे पास चार ऐसे केसेस बने, तो हम बोल सकते हैं C2 जो रिलेशन है उसके अंदर एक तो आ जाएगा वन वन, एक आ जाएगा माइनस वन, इसी तरीके से आ जाएगा, एक आ जाएगा हमारे पास माइनस वन प्लस वन, एक हो जाएगा प्लस वन माइनस वन। ये हमारे पास चार रिलेशंस बनेंगे, चार हमारे पास ऑर्डर पेयर्स बनेंगे। तो हमारे पास कितने ऑर्डर पेयर्स हुए, यहाँ पे चार ऑर्डर पेयर्स हुए। इट मीन्स डी ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, गुड लक, थैंक यू।